अपनी काल्बे के लगाव को उजागर करो। हजरत अबू हुरैरा से मारवी है कि रसूल ने फरमाया, मैं तुम्हें ऐसी चीज बताऊं जिस पर तुम अमल करोगे तो एक दूसरे से मोहब्बत करने लगोगे। तो उस मेरे नबी ने फरमाया, सलाम को आम करो, हर इस्लामी भाई को सलाम करो, चाहे तुम उसे जानते हो या ना जानते हो। और फरमाया, सलाम पहले में किया करो। हजरत उनकी क्या शान है, फजर रहमान है, चल दिया काफिला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, इससे बढ़कर खुशी आज तक ना मिली, जब ये मैंने सुना, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला। या नबी या नबी या नबी या नबी, गुनगुनाता हुआ मैं मदीने चला, मैं मदीने चला। जब नजर आएगा उनका गुम्मद हरा, मैं तो खो जाऊंगा, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला। मैं गुनाहगार हूँ, सबसे बदकार हूँ, बस वाले खता, मैं मदीने चला, मैं मदीने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत, आज मेरे तस्वीर का उन्वान है, माँ बाप को सताने से तौबा। माँ बाप को सताना बुरा फेल है, लेकिन उन्हें मारना या किसी तरह का तकलीफ देना बुरा है। इसलिए इस्लाम में माँ बाप की नाफरमानी और जैसाई को बद तक क्या बदला चुका सकता है। माँ बाप को अपने औलाद पर बहुत हक है। माँ बाप को सताने वाले औलाद कभी खुश नहीं रहते हैं। माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना जन्नत का एक जरिया है। इसलिए माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत करार दिया गया है। तस्लीम आँखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे, आँखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे। वो दस्त में इन हाथों से करती हूँ दुआएं, वो दस्त में इन हाथों से करती हूँ दुआएं, इन हाथों में अब जाने सुनहरी भी थमा दे, आँखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे। जन्नत की तलब है, पूरों की न गुलमा की न जन्नत की तलब है। मधुबन मेरा सरकार की बस्ती में बना दे, आँखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे। मोहम्मद मुस्तफा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में दो शरीफ का अंदर जाना बस करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मद वाले वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत, आज मेरी तकरीर का मजमून है मुसलमान किसे कहते हैं। या यूँ कहिए कि मुसलमान कहलाने को काबिल हो। ये सब बातों जानने के लिए हमें तो बातों जानना बहुत जरूरी है। कुफ्र और इस्लाम, कुफ्र क्या चीज है और इस्लाम क्या चीज है। कुफ्र वो चीज है जो अल्लाह की फरमाबरदारी से इनकार कर देता है, वो कुफ्र करता है। और इस्लाम वो चीज है जो अल्लाह का फरमाबरदार बना रहता है, उसे इस्लाम कहते हैं। और हर कानून हिदायत को मन से इनकार करते हैं जो खुदा की हिदायत के खिलाफ हो। कुफ्र और करता है जो अल्लाह की फरमाबरदारी से इनकार कर देता है, वो काफिर कहलाता है। और इस्लाम वो चीज है जो अल्लाह का फरमाबरदार बना रहता है, उसे इस्लाम कहते हैं, उसे मुसलमान कहते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि मुसलमान के घर पैदा होने से कोई मुसलमान नहीं बन जाता। मुसलमान रुढ़िवादी होना एक गर्व की बात है। मैं रुढ़िवादी मुसलमान हूँ, मुझे गर्व है और अल्लाह के नाम करम से इस्लाम के हर कानून से परिचित हूँ, उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। एक सच्चा मुसलमान रुढ़िवादी होने से नहीं घबराता, क्योंकि वो जानता है कि इस्लाम में कोई ऐसा कानून नहीं जो मानव के लिए हानिकारक हो। बहुत से लोग इस्लाम के संबंध में गलत जानकारी और गलत अभ्यास रखते हैं। इसका कारण गलत शिक्षा और गलत जानकारी है। अगर कोई खुले मस्तिष्क से इस्लाम की शिक्षाओं को देखो, कोई ये मानने से इनकार नहीं करता कि इस्लाम सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों तौर पर लाते पर हुआ है। इस्लाम से पहले औरतों का स्थान मजलूमी मखदूमी की पूरी तारीख इस हकीकत की गवाह है कि इस्लाम से पहले औरतों की तारीख मजलूमी और मखदूमी की तारीख थी। समाज में ना उनको कोई स्थान था, ना अधिकार। मर्दों का अत्याचार करना ही अपना धर्म समझती थी। शिक्षा के द्वार इनके लिए बंद थे। बहुत में इनसे संबंध रखने वाले के लिए निर्वाह की कोई सूरत न थी कि वही मारी जाती थी जितना औरतों को अंधेरे से निकालकर इज्जत के मुकाम पर पहुंचाया और दुनिया को बताया कि औरत में इंसान है, जरूरत है बस उन्हें दूसरे के बनाने पर औरतों को
की अधिकार की भावना इस्लाम से मिली, मजा वाला खाना इस्लाम के मान दोनों के लिए किया एक ही उसके साथ बनाए गए हैं। ये इस्लाम है जिसने बाप को बताया कि बेटी तुम्हारे लिए लड़का और तुम्हारे सामने भी अधिकार है जो उसके माँ बाप अब विवाद छोड़ चुके हैं। हाँ भैया जिन्हें आप सभी से सुनने के लिए बेकरार हैं वह खड़ी आपके सामने आ चुकी है। अब मैं जनाब अली जनाब जफर अमीन डक्कू साहब को मैं आवाज़ दे रहा हूँ, माइक पे आए और अपने दुआओं से नवाजें। जनाब जफर अमीन डक्कू, खैरुद्दीन साहब, मुर्तजा साहब, बहुत कम वक्त में कुछ अपनी बात जरूर आपके बीच में रख देना चाहते हैं, क्योंकि ये जो सालाना जलसा स्कूल का है इसमें नातिया मुकाबला, तकरीर का मुकाबला, हदीस का मुकाबला, किरत का मुकाबला, ये सारे मुकाबले होते हैं और बच्चे उसमें क्वालिफाई करते हैं। मुकाबला तकरीर का मुकाबला इस्लामिया इंटर कॉलेज में हुआ करता था और मैं समझता हूँ जो पुराने लोग होंगे, जो वालिदैन बच्चों के, तालिब इल्मों के वालिदैन के रूप में यहाँ बैठे हैं, उनको अच्छी तरह याद होगा। और उसमें शाहजहांपुर, अलीगढ़ और बड़े दूर दराज से उस मुकाबले में तालिब इल्म शिरकत करने आते थे। तो जब हमारे साथी अमीरुद्दीन साहब, जहीरुद्दीन साहब, नूरुल हुदा साहब जब पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम है, इसमें आपको हिस्सा लेना है, तो मैंने कहा जरूर आएंगे। और आधे घंटे के बाद दूसरे साहब आए, खुशी मैरिज हाउस में भी हमने कहा वहां भी आएंगे। जो कंपटीशन का जज्बा होता है, इस बात का ख्याल आपको करना पड़ेगा कि पाठशाला में जो पढ़ाई होती है और जो आपके स्कूल में पढ़ाई होती है, दोनों में पढ़ाई में फर्क होता है। आपके वहाँ जो पढ़ाई होती है उसमें उर्दू के तलफ़्फ़ुज़ का बड़ा ख्याल रखा जाना चाहिए, इसलिए कि जब आपके स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा निकलता है और जब दूसरी जगहों पर जाता है तो उसमें बड़ी चीज कौम की बात होती है, तो कौम में इस बात का जरूर ध्यान दिया जाता है कि हमारा बच्चा अगर बोले तो वो सही बोले और उसका तलफ़्फ़ुज़ सही हो। ये इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि आप जो तालीम देंगे बच्चों को, प्राइमरी स्कूल से लेके 8 तक आप के वहाँ स्कूल है, जो बच्चा लोअर केजी में पढ़ेगा, 1 क्लास में पढ़ेगा, अभी से उसका तलफ़्फ़ुज़ अगर आप सही कर देंगे तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि मरते दम तक उस बच्चे के ज़बान पे उसका तलफ़्फ़ुज़ खराब नहीं है।
अभी हमारे स्कूल के नूरुल हुदा साहब ने बताया कि कुछ दिक्कत सड़कों की है, ट्रांसफार्मर की दिक्कत है। हमारी पूरी कोशिश रही है और रसूलपुर में हमने एक ट्रांसफार्मर लगवा के वहाँ के इलाके में लाइट का अच्छा इंतजाम करवाया है। इस्लामुद्दीन साहब को थोड़ा डर भी लग रही होगी कि कहीं हम कोई वादा कर दें और पूरा ना हो पावे, तो मैं मिनिस्टर नहीं हूँ, मिनिस्टर जो वादा करते हैं वो पूरा नहीं होता, हम कर देंगे तो पूरा कर देंगे। लेकिन इतना जरूर कह के जाते हैं कि ट्रांसफार्मर का बड़ा मसला है, उसके लिए मैं सोमवार को ही बात करूंगा और इंशाअल्लाह अगर रास्ता बनेगा तो अगर उत्तर प्रदेश शासन से भी ट्रांसफार्मर ला के यहाँ लगवाना पड़ा तो हम पूरी कोशिश करेंगे, इसको वादे में शुमार ना करिएगा। सड़क का जहाँ तक ताल्लुक है 200-300 फीट सड़क है, वो वादा करके जा रहा हूँ कि वो सड़क बनवाने की जिम्मेदारी हमारी है। वो सड़क 2-3 महीने के अंदर आपकी बन जाएगी। इसलिए इतना वक्त ले रहा हूँ कि जो पेपर की फॉर्मेलिटीज होती है वो लंबी होती है। हमको अच्छी तरह याद है कि इस स्कूल के लिए जब मैं किसी को नहीं जानता था, 2-4 लोग आए थे हमारे पास पिछली बार वजीफा के सिलसिले में, तो मैंने उसी वक्त वजीफे का अधिकारी से बात किया था और तब से मैं समझ रहा हूँ अभी हमको इन्होंने बताया कि वजीफा जो है अब मिलने लगा है स्कूल को, कोई दिक्कत हो कोई परेशानी नहीं। हम उस स्कीम के तहत आपके स्कूल को जो फवायद पहुंच सकेंगे उस फायदे को हम पहुंचाने का काम करेंगे। एक चीज हम आपके बीच में बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर हमारा बच्चा तालीम हासिल करता है तो यकीन मान लीजिए कि बड़े जद्दोजहद के बाद वो तालीम हासिल कर पाता है। उसके लिए तालीम हासिल करना हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक जिहाद की हैसियत रखता है और इस तालीम को हासिल करने में अगर वालिदैन को जिस भी तरह की कुर्बानी देना पड़े उनको कुर्बानी देकर अपने बच्चों को तालीम दिलाना चाहिए। अगर आप तालीम नहीं दिलाएंगे तो ये मैं जान रहा हूँ कि यहाँ सालाना जलसा चल रहा है और कोई तकरीर करके जा रहा है, नात पढ़ के जा रहा है तो नारे तकबीर बुलंद होगा। नारे तकबीर का इस्तेमाल कहाँ होता है इसकी जानकारी उसको नहीं रहती है, उन लोगों को नहीं रहती है। तो हमारे कहने का ये मतलब है तालीम हासिल करने के बाद ही सारी चीजें हैं। हमको हर बात की तमीज तब पैदा होगी, हमें इस्लाम की नारे तब होगी, हमें अल्लाह और रसूल के रास्ते पर चलने की तौफीक तब अदा होगी जब हम तालीम में पूरी तरह से कामयाब होंगे। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि इल्म हासिल करो, और इल्म हासिल करने के लिए जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो हमको तालीम को हासिल करना बहुत जरूरी है। हमारा बुनियादी वो है कि हम तालीम हासिल करें। हिंदुस्तान के अंदर मैंने बताया क्यों, हम तो इतना मान के चलते हैं कि हम ही को दुनिया बुरा कहेगी, हम ही को दुनिया बुरा कहेगी, हमारा ही कत्लेआम होगा और हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। हमें आजादी की लड़ाई में 3,500 उलमाओं ने आजादी की लड़ाई में अपनी जान की कुर्बानी देकर हिंदुस्तान को आजाद कराया। लेकिन 1947 में हिंदुस्तान आजाद हो गया। मैं बड़ी लंबी बात नहीं करना चाहता हूँ, वक्त बहुत कम है। उनके लिए कानून बन गया था कि इनकी जो वक्त की जमीनें कब्जा कर ली गई है, जिन पर गैर मुस्लिमों का कब्जा हो गया है, इनके कब्रिस्तानों पर गैर मुस्लिमों का कब्जा हो गया है, अगर इनकी इबादत गाहों को नुकसान पहुंचा है तो सरकार अपने खर्च से इसको बनवाएगी और जिन पर गैर मुस्लिमों का कब्जा हो गया वो इनको देगी। लेकिन बहुत मरम्मत कराया, अपने कब्रिस्तानों को महफूज करने का काम किया और अपने बच्चों को तालीम के रास्ते पर ले आए। लेकिन जब तालीम के रास्ते पर ले आए और लोगों को ये खटकने लगा कि हिंदुस्तान में अकलियत का बच्चा तालीम हासिल करके अब्दुल कलाम बन सकता है, हिंदुस्तान में अकलियत का बच्चा खेल के मैदान में जाकर इरफान पठान बन सकता है, और उनको ये महसूस होने लगा कि तालीम हासिल करके वीर अब्दुल हमीद बन के हिंदुस्तान को बचाने का काम, पाकिस्तान के टैंक को बर्बाद करके और शहीद होकर हिंदुस्तान को बचाने का काम कर सकता है, तो वो फिरका परस्त ताकतें जो अकलियत के बच्चों को तालीम नहीं हासिल कराने देना चाहती थी, उन लोगों ने मदरसों को निशाना बनाने का काम किया। और 2.5 साल पहले का वो वक्त आपको अच्छी तरह याद होगा जबकि मदरसों में बच्चों को पढ़ाने के लिए असातिज़ा डरने, वालिदैन डरने लगे थे। असातिज़ा की यह हालत हुआ करती थी कि जाते थे पढ़ाने के लिए लेकिन एक खौफ और डर पैदा हुआ करता था। कहा जाता था कि ये मदरसे जो
ISI का अड्डा है। इन मदरसों में आतंकवादी गतिविधियां होती है। इन मुस्लिम स्कूलों में जो जैसे रजा पब्लिक स्कूल है, ऐसे स्कूलों पर हमला किया गया कि यहाँ पे ISI के एजेंट रहते हैं। लेकिन पिछले 2.5 सालों में अल्लाह का शुक्र है कि हालात बदले और ऐसी हुकूमत बनी, ऐसा रास्ता बना, ऊपर वाले ने एक रास्ता निकाला कि आज हम अपने बच्चे को तालीम हासिल करा रहे हैं। और उन्हीं मदरसों को जहां ISI का अड्डा कहा जाता था, उन्हीं मुस्लिम स्कूलों को जहां कहा जाता था आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जा रही है, आज उन्हीं स्कूलों में कंप्यूटर लगाया जा रहा है और सरकार की तरफ से कंप्यूटर दिया जा रहा है, मिनी ITI का दर्जा दिया जा रहा है और उन मदरसों की तरक्की का रास्ता खुल गया है। और वो ताकतें जो इन पर उंगलियां उठाती थी उनकी वो खामोश हो गई। तो अपने बच्चों को तालीम के रास्ते से मत हटाइएगा। बच्चों को तालीम दिला करके पूरी दुनिया में नाम करने, सिर्फ नहीं पूरी दुनिया में ही नाम को रोशन हिंदुस्तान का नहीं करना, बल्कि अपने मुल्क की हिफाजत में आगे आकर ताकतवर दुश्मनों से लड़ाई लड़ने का काम हमको करना है। इसलिए हम ये आपसे अपील करने के लिए आए हैं कि तालीम का जो रास्ता है उसको न छोड़िएगा। जहां तक हमारी जिस भी तरह की मदद होगी, आज हम इस बस्ती में कह के जाना चाहते हैं कि हम हर तरह तैयार रहेंगे। वक्त बहुत कम है और इन्हीं लफ्जों के साथ हम अपनी ये बात खत्म करते हैं। और आप सभी लोगों के शुक्रगुजार हैं कि आपने हमको यहाँ बुलाया, हमारी इज्जत अफजाई किया। हम मैनेजमेंट कमेटी के बहुत शुक्रगुजार हैं, यहाँ हाजरीन के बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने अपना बेशकीमती वक्त देकर हमारी बातों को सुना।